स्टेप 2, डेली रूटीन। डेली रूटीन एक ऐसा चीज़ है जो लाइफ में आप अगर चाहो या ना चाहो आपको उस रूटीन में आना पड़ता है, चाहे 9 to 5 जॉब हो या फिर आपका स्कूल लाइफ हो या फिर आपका कॉलेज लाइफ हो। अगर आप डेली जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक रूटीन फॉलो करते हैं, भले आपको उसमें मन ना लगे या उसमें कुछ आप एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते हैं जिस वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी हो नहीं पाती है। सब यही कहते हैं, सुबह उठो, जल्दी सुबह उठो, जल्दी सुबह उठो। हर वीडियो में आप जो भी डेली रूटीन का सोचेंगे वो आपको यही बोलेगा, डेली सुबह उठो। कोई चूतिया ये नहीं बताता कि पहले, सबसे पहले स्टेप 1 आपका डेली रूटीन में ये होना चाहिए कि पहले जल्दी सोने का कोशिश करो। आपको प्रॉपर 7 से 8 घंटे, मैं तो कहूँगा सिर्फ 8 घंटे की नींद ज़रूरत है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। लेकिन अगर आपको 8 घंटे की ज़रूरत है तो उसके लिए आपको, मान लीजिए आपको 5 बजे उठना है, तो उसके लिए आप कैसे भी घुमाओगे तो आप 10 या 9 बजे बोलोगे। मैं कहूँगा 8 बजे, 8:30 में आपको बेड पे होना होगा, आधे घंटे में आपको नींद लाना होगा। इसकी ट्रिक मैं अभी आपको बताऊंगा, पूरी वीडियो अच्छे से देखना। आपको पता है कि आपका रूटीन क्यों नहीं फॉलो हो पाता है? आप कुछ नया उसमें कोशिश करते हो ऐड करने का, लेकिन आप नहीं कर पाते हो क्योंकि इसमें भी आपका ही गलती है। आप स्टार्टिंग में पहले दिन, मान लीजिए आपको 1 घंटे आपको बैठ के कुछ राइटिंग करना है या फिर कंटेंट राइटिंग या फिर लैपटॉप पे ही कुछ करना है, आप वो चीज़ नहीं करोगे। आप स्टार्टिंग में ही पहले दिन ही बैठ जाओगे, आपको बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन आपने सोचा कि हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज कोडिंग करना है लेकिन आपको कुछ नहीं आता, आपको कोर्स करना है लेकिन आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन आप उस पर कोशिश कर रहे हैं कि मैं इसमें करूँ, ठीक है। आप पहले दिन ही 1 घंटा बैठ जाते हो पूरे मोटिवेट जोश से भरे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, लेकिन 5वें दिन आप तो छोड़ो यार, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। हफ्ते में 6 दिन के बाद अगला हफ्ता आप 6 दिन नहीं कर रेगुलर कर पाते हो। इसका एक सबसे सिंपल सा ट्रिक है जो मैंने इससे पिछले वीडियो में बताया था, मेडिटेशन वाले में। आपको वही ट्रिक यूज करनी है। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो आप जाके उसे देख सकते हैं, पहले वो देखो फिर ये आना, सॉर्टेड रहेगा। इससे आपको स्टेप समझने में इजी होगा। तो आप स्टार्टिंग में सिर्फ 15 मिनट करो, 15, 20, 25 मिनट से ज़्यादा करो ही मत, कुछ भी मत करो, 25 मिनट ही करो। लेकिन उससे 1 मिनट ना आगे और 1 मिनट पीछे हो सकता है, 1 मिनट का बहुत, 5 मिनट ही करो ना, 5 मिनट से ज़्यादा मत करो। ये आपके ऊपर है कि आप कितने देर, जितने देर मन किया उतने देर ही करो। अगले दिन भी 5 मिनट मन किया, अगले दिन भी 5 मिनट करो। तीसरे चौथे दिन आप धीरे धीरे, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आपका 5 मिनट, 10, 15, 20 मिनट ऑटोमेटिकली चला जाएगा और आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। अगर आपको उसमें, मान लीजिए आप, मैथ्स मेरा बहुत खराब था, बिल्कुल ही से खराब था, मुझे उसमें इंटरेस्ट एकदम से नहीं आता था, मैंने कभी मैथ्स पढ़ाई नहीं, मैं उसे रट के पास करता था, कैसे तैसे मैं रो धो के पास किया हूँ, फॉर्मूले याद करके और क्या क्या, लेकिन मुझे कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं आया। लेकिन जब मैथ्स के बारे में, जैसे लाइक एलजेब्रा हो गया, तो मैंने उसके बारे में जाना, एलजेब्रा कहाँ से शुरू हुआ, क्या स्टार्ट हुआ, उसका हिस्ट्री, उसका ज्योग्राफी जो था, जिससे शुरू हुआ था, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, कहीं भी आपको मिल जाएगा, विकिपीडिया से लेकर हर जगह आप उसको देखो। आपको, यू जस्ट नोटिस इट कि आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। आप धीरे धीरे देखोगे पाई और स्क्वायर और जो भी उसमें फॉर्मूला है, आपको वो कहाँ से आया। आप जैसे ही उस पाई और स्क्वायर को और उसको इमेजिनेशन से आप जोड़ने लगोगे, आप यू आर गोइंग टू मेक दैट फॉर्मूला एंड यू आर गोइंग टू अप्लाई एनीथिंग, हेंस प्रूव, आप बना लोगे उसे। इंटरेस्ट लाने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में आप जब जानो, 2 मिनट ही जानो, 4 मिनट ही जानो, 5 मिनट जानो, लेकिन वो पूरा वीडियो देखो। आप वो वीडियो में सडनली नोटिस करोगे आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उस वीडियो को आप पूरा मत देखना। आप जहां तक देखोगे आप वहीं पे पॉज कर दो, बोलोगे इसको थोड़ी देर बाद देखूंगा, लेकिन जब आप बाद में देखेंगे तो बाद में नहीं होना चाहिए, वो उसी टाइम आप 5 मिनट बाद ही देखें। 5 मिनट बाद फिर वहीं से शुरू करें जहाँ से आप भूल गए थे, जहाँ से आपको इंटरेस्ट नहीं था। यूट्यूब पे आपको पहले से उसमें दिखा देगा कि कहाँ से आपने छोड़ा था, रिज्यूम वहीं से होगा, उसमें कोई इशू नहीं है, धीरे धीरे ही करिए। आपको तेजी में बुलेट प्रूफ ट्रेन नहीं बनना है, आपको उड़ के कहीं जाना नहीं है, आपको नॉर्मली यहीं पे रहना है। अगर आपको उसको लॉन्ग टर्म के लिए उसको अपने अंदर डालना है तो आपको स्लो ही स्टार्ट करना होगा, आप स्टार्टिंग में दौड़ नहीं सकते हैं। डेली रूटीन मैं इसलिए बनाने को कर रहा हूँ कि हर किसी के लाइफ में 24 घंटे होते हैं। कोई है जो बहाना देने में रह जाता है कि अरे मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है।
कोई है कि उसी सेम लेवल पे उससे ज़्यादा करके दिखाता है, क्योंकि वो रूटीन को मैनेज करना जानता है, वो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से जानता है। टाइम मैनेजमेंट लाइफ का एक सबसे बेसिक रूल है जो हम लोग बहुत ही चूतिया तरीका से इस्तेमाल करते हैं। ये आप मानेंगे, ये हम मानेंगे, सब मानेगा, क्योंकि यही सच है। कोई 10 लाख रुपए कमा रहा है और आप अभी 25,000 पे अटके हुए, तो ये आपकी गलती है, ये आपका खराब टाइम मैनेजमेंट है। इसी वजह से वो भी, उसने भी स्टार्ट किया होगा, वो 10 लाख से शुरू नहीं हुआ होगा, वो भी 25,000 से ही शुरू हुआ होगा, लेकिन वो आपसे बेहतर करेगा क्योंकि उसका टाइम मैनेजमेंट आपसे बेहतर है। खुद से बोल के देखिए कि आप पूरे दिन में क्या प्रोडक्टिविटी करते हैं। ऑफिस के बाद, कॉलेज के बाद, स्कूल के बाद। तो स्टार्ट कीजिए अपना एक डेली रूटीन बनाने का। रात से स्टार्ट कीजिए। रात में आप कितने बजे सोते हैं उसे सबसे पहले ठीक करना है, वरना सुबह में आप मान लो 5 बजे उठ जाओगे, अब पूरे दिन हिलते रहोगे और कोई काम नहीं हो पाएगा, आपका प्रोडक्टिविटी भी वैसा नहीं पहुंच पाएगा। पहले एनालाइज करो कि आप पूरे दिन में क्या क्या करते हो नॉर्मली, उसमें आपको क्या क्या ऐड करना है। जैसे कि मुझे ऐड करना है मेडिटेशन, मुझे 3 टाइम का मेडिटेशन ऐड करना है, या फिर मैं एक ही टाइम का मेडिटेशन ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आप उसको देखो कि आप कितने बजे आप उसको डाल रहे हो। आप सुबह में डाल रहे हो, दोपहर में डाल रहे हो, किस टाइम आपका फ्री टाइम रहता है जिसमें आप एक्स्ट्रा बकचोदी करने लगते हो, उसको चीज़ को बंद करना है। उस चीज़ के जगह पे दूसरे चीज़ को ऐड करना है, रिप्लेस करना है, लेकिन धीरे धीरे। वही 3 मिनट वाला रूल, वही मेडिटेशन का रूल, आप स्टेप 1 देखोगे तो आपको समझ आएगा वो 3 मिनट रूल क्या है। उसके बाद सपोज आप रात को जल्दी सो गए, तो आप ऑटोमेटिकली आपका सुबह का जो अलार्म बजेगा ना 5 बजे, वो आप स्नूज नहीं करोगे। आप कोशिश करो कि फ़ोन को कहीं दूर रखें ताकि उठ के जा पाए। स्टार्टिंग में बहुत इश्यू होगा, अगर आप जोश में रहोगे तो भले कर लोगे, लेकिन बाद में वो जोश ठंडा हो जाएगा तो फिर वो काम नहीं करेगा। आपको वहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करनी है कि आपको खुद का एक कोड यूज़ करना है कि सुबह उठ के मैं अलार्म बंद करूं और वापस से बेड पे ना जाने के अलावा कहीं और निकलूं। आप बालकनी अगर आपके पास है, आपका विंडो पे उस टाइम धूप आती है या धूप नहीं भी आती है, अगर आपको उस टाइम बाहर में लाइट ज़रा सा भी है तो आपको जाना चाहिए। वहाँ से आपके बॉडी सेल्स को पता चलेगा कि यस दिन हो गया है, आपको दिन में काम करना चाहिए। बॉडी का एक सर्कुलर रिदम होता है। आप जैसे जल्दी से एकदम आंख बंद करते ही सो नहीं जाते हो, वैसे ही उठते ही आपका आंख खुलते ही आपका बॉडी नींद वेकअप नहीं होता है, वो ऑलरेडी सोया हुआ होता है। उसे उठाने के लिए आपको अपना एक ट्रिक होगा जो आपको ऐड करना होगा। वो ट्रिक आपको खुद से भी आप खोज सकते हो, या फिर आप कुछ और कर सकते हो। आप जाते ही ब्रश कर सकते हो, या फिर स्ट्रेच कर सकते हो। बेस्ट इज स्ट्रेचिंग, स्क्वाट्स कर लो, स्ट्रेच कर लो, कुछ भी कर लो, स्ट्रेच करो। जितना अच्छे से स्ट्रेच करोगे उतना बॉडी में सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो अच्छा होगा, उसी से आपका नींद जल्दी अच्छा टूटेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। आप उसके बाद कुछ और खाने का कर सकते हो, या फिर आप बेटर पानी पियो, स्ट्रेचिंग के बाद पानी पियो, बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले आपको इस रूटीन में आपको सबसे पहले अपना नाइट शेड्यूल ठीक करना है, उसके बाद ही आपका मॉर्निंग शेड्यूल ठीक होगा। जब तक आपका नाइट शेड्यूल ठीक नहीं होगा, आपका मॉर्निंग शेड्यूल बिल्कुल ठीक नहीं होगा। सपोज आपको रूटीन में 1 घंटा बुक पढ़ना है, तो आप 15 मिनट से स्टार्ट करो, या फिर 1 पेज या 2 पेज से स्टार्ट करो। जैसे कि आपको 1 से 2 में आपने रीडिंग का ऐड किया, 1 बजे से 2 बजे तक का, आप उसमें 15 मिनट ही पढ़े, 15 मिनट ही पढ़िए। 15 मिनट ही आपका अगर फोकस है तो 15 मिनट ही पढ़िए, आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। और बाकी का जो टाइम है उसमें आप और कुछ देखिए और कुछ करिए, लेकिन अगला दिन वो 15 मिनट 20 मिनट होना चाहिए। फिर जो आप करते हैं, या फिर आप चुपचाप से शांत से बैठिए, आप उसमें कुछ भी कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कुछ खा लीजिए, रूम में टहल लीजिए। आपको वो लगना चाहिए कि ये ठीक है, मैंने 20 मिनट किया, कल मैं 5 मिनट और एक्स्ट्रा करूँगा, कल मैं 5 मिनट और एक्स्ट्रा करूँगा। आप सिग्निफिकेंटली नोटिस करोगे कि आप टाइम बढ़ाते जा रहे हो। आप एक और ट्रिक यूज़ कर सकते हो कि आप 15 मिनट पढ़ो और 20 मिनट आप ब्रेक दो, फिर आप 15 मिनट पढ़ो, फिर वैसे करके 20 मिनट, आप 1 घंटा वैसे ही क्लियर कर सकते हो। वैसे क्लियर करने पे आप जैसे जैसे 15 से 20 मिनट पढ़िएगा, और वैसे वैसे आप 20 से 2-2 मिनट आप ब्रेक का टाइमिंग घटाते जाइएगा। जैसे कि 15 मिनट आप पढ़े, 20 मिनट आप ब्रेक दिए, फिर 15 मिनट पढ़े, फिर 20 मिनट आप ब्रेक दिए। लेकिन कुछ दिन बाद
आपको जैसा फील होगा कि आप 15 मिनट से 20 मिनट जा सकते हैं तो आप 20 मिनट जाइए, और फिर 20 मिनट का जो ब्रेक है उसको 2 मिनट घटा दीजिए, उसको 18 मिनट कर दीजिए। फिर वैसे ही 20 से 22 मिनट होइएगा तो उसको ब्रेक को 15 मिनट कर दीजिएगा। वैसे ही करते आपको सिर्फ 10 मिनट तक ब्रेक को लेके जाना है और बाकी इधर क्लियर कर देना है। 1 घंटा है तो 1 घंटा करिएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। 1 घंटा का अगर आप वो अपने शेड्यूल को मॉडिफाई और खुद से कर सकते हैं जैसा कि आपका शेड्यूल टाइमिंग है, इसके लिए आप खुद से ही वो स्टार्ट बना सकते हैं। हम लोग बहुत बार गलती करते हैं कि स्टार्टिंग में ही हम लोग रूटीन बहुत एकदम तगड़ा बना लेते हैं और उसको फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि इतना हार्ड होता है कि उसमें हम लोग ज़रा सा भी कहीं भी गैप नहीं देते हैं। इवन मोबाइल चलाना या फिर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना जो आप रिवॉर्ड देना चाहते हैं खुद को, वो आप रिवॉर्ड नहीं देते कि आप पूरा जूस में रहते हैं। आपको कैसे रिवॉर्ड देना होगा? आप तो चाहते हैं कि आप 10 दिन में एकदम से रॉकेट पे बैठे हो, मार्स पे निकल जाए एलॉन मस्क के साथ। वो नहीं हो पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। आपको उसमें मॉडिफिकेशन करना होगा। आप 1000 बार वो रूटीन बनाएंगे, 1000 बार वो रूटीन चेंज करेंगे, 1000 बार अपने हिसाब से उसको ठीक करेंगे। वो ठीक होना ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक एक मिनट का रूटीन सही सेट करना है ना, तो मैं ये नहीं कर रहा कि आप प्रॉपर उसी टाइम पे चलोगे। आप 10 मिनट आगे पीछे चल सकते हैं, आधा घंटा आगे पीछे हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको रिसीव की, मतलब जैसे मैंने आपको वो ट्रिक बताई है, आप वो ट्रिक को यूज़ करें, आपको बेहतर लगेगा। आई बेट ऑन इट, डू दैट। मैंने किया है, मेरे लिए बहुत हार्ड था ये सब रूटीन और एनीथिंग। मैंने कभी इस सब चीज़ पे सोचा नहीं था कि रूटीन और 24 घंटे को मैं एनालाइज कर पाता हूँ। 8 घंटे स्लीप, 7 घंटे पढ़ाई और कुछ घंटे यूट्यूब को मैं देता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें बोलने का और मेरा जो वोकैब है वो बहुत सही जाता है। पहले मैं ऐसे इंट्रोवर्ट टाइप का था, मुझे किसी से बात करने की मतलब नहीं। मैं चुपचाप से कोने में बैठे रहता था, अपना कुछ फ़ोन में लगा हुआ हूँ, फ़ोन में ही दिन भर फ़ोन चला रहा हूँ। आई एम वेरी फ़ोन एडिक्टेड गाय। बट उसके अलावा मेरे पास कॉन्फिडेंस के नाम पे कुछ नहीं था। मैंने मेडिटेशन से कॉन्फिडेंस को क्रिएट किया है। आज मैं जो ये स्टिल बोल पा रहा हूँ, ये मेरा मेडिटेशन, ये पूरा क्रेडिट मैं मेडिटेशन को देना चाहूँगा। मेडिटेशन है और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे स्टेप्स में बताऊँगा। उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत आगे गया है। इतना कभी हम मतलब खुद को भी मैं देखता हूँ, या जब ये वीडियो मैं एडिट करता हूँ तो मुझे लगता है कि वाह, इतना मैंने बोल लिया, इतना मैंने कर लिया। तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन भी मेरे को बहुत हेल्प किया है इस चीज़ में। आप एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, आपने सपोज एक रूटीन पूरा बना लिया, आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आप मॉडिफाई करने के बाद भी आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। आपको किसी ने नहीं कहा कि आप उसे 100% फॉलो करो, मत करो 100%। आपको सिर्फ 10% फॉलो करना है, फिर उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40। आपको 60 to 80% आपका मेन मार्जिन लाइन होना चाहिए। 100% आपको फॉलो करने नहीं बोला जा रहा है। 100% फॉलो करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। स्टार्टिंग में तो आप जोश में रहोगे तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। जैसे सपोज आपने पूरा रूटीन बनाया, आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हो, और किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया लाने को, आपका वो रूटीन टूटा, कोई बात नहीं। अगर आपका 2 से 3 का रूटीन टूट गया है तो आप 4 बजे से फॉलो कर लो, 4 बजे से फिर से आप स्टार्ट कर लो। आपको यहीं पे आपको एक रुकना है, यहीं पे आपको कोशिश करना है कि वो रूटीन, अगर आपका, हमारा क्या होता है ना, कि डोमिनो टाइप हमारा रूटीन होता है। अगर एक टूटता है तो लगातार टूट जाता है। टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप नेक्स्ट डे फिर करना। लेकिन आप उस दिन भी कोशिश करोगे, ठीक है 2 से 3 मेरा नहीं हो पाया, 3 से 4 नहीं हो पाया, मैं 5 से 6 कर लेता हूँ, 4 से 5 कर लेता हूँ। आप 20 मिनट का ब्रेक, 30 मिनट का ब्रेक का रहता है, वो ब्रेक टूट जाता है, कोई बात नहीं, आप एक्स्ट्रा कर लो। सपोज आपका 8 से 9 ब्रेक है, ओके, 8 से 9 आपका ब्रेक है, और उसमें आपको किसी ने काम बोल दिया करने को, आपने वो काम किया। काम करने के बाद आप 9 से 10 ब्रेक दे दो, और 10 से जो रूटीन है आपका 10 से 11 कर दो। आपका कुछ चीज़ ज़रूर छूटेगा, छूटना चाहिए, कुछ चीज़ ज़रूर छूटेगा। आपको 20% ही स्टार्टिंग में फॉलो करना है, आपको डायरेक्ट 60 या 80 या 100% फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उससे आप क्या करोगे कि रूटीन छोड़ दोगे, रूटीन फिर प्रॉपर फॉलो करना छोड़ दोगे, आपसे रूटीन नहीं हो पाएगा, फिर वो नहीं करना है। उससे बेहतर है कि आप 40%, 30%, 60% ऐसे फॉलो करो। आप धीरे धीरे सपोजली इंप्रूव करोगे। बीच में एक दिन छूट भी जाता है तो कोई बात नहीं, एक दिन गैप से कुछ नहीं होता, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन
चौथे दिन नहीं होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ तीसरे दिन भी नहीं होना चाहिए, 2 दिन इज इनफ। अगर तबीयत खराब हो गया, ऐसा कुछ भी ऐसे होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप फिर से 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ 10% 20% फॉलो करना है। आप इतना लोड प्रेशर मत दो कि आपका बॉडी ही बोल दे कि नहीं ये कल करेंगे या फिर बाद में करेंगे, उससे आप ही को दिक्कत होगा इन द लॉन्ग रन। जैसे एक दिन में जिम में बॉडी नहीं बनती, वैसे ही एक दिन में आपका रूटीन सही से नहीं होता है। अगर एक दिन मान लो आप 10 दिन जिम गए या फिर आप 20 दिन जिम गए, आपने वो जो गेन किया और 21वां दिन आप नहीं गए, कोई बात नहीं, आपका बॉडी नहीं गिरेगा, वैसे ही आपका रूटीन नहीं टूटेगा, आप फिर से वैसे कर सकते हैं। ब्रेन को अडेप्ट करना है, ब्रेन को अडेप्ट करने में टाइम लगता है। आप सालों से एक सबसे घटिया रूटीन यूज कर रहे हैं, जो रूटीन है भी नहीं, वो आप बस ज़बरदस्ती कर रहे हैं क्योंकि वही टाइमिंग है। अब आप रूटीन बना रहे हैं तो उस ब्रेन को अडेप्ट करने में टाइम लगता है। स्टार्ट अगर आप, जैसे मैंने पहले भी कहा, आप रात से शुरू करें, आप सुबह उठे, स्टार्ट मेकिंग योर बेड। आपका बेड अगर खराब होगा तो साइकोलॉजिकली आप फिर से वापस से बेड पे आ जाओगे, ब्लैंकेट ओढ़ोगे और सो जाओगे। नहीं करना है। स्टार्ट मेकिंग योर बेड। अगर आपके पास एसी है, सुबह में सबसे ज़्यादा नींद आता है, आप मानो या ना मानो आपको मन नहीं करता होगा उठने का। आप 5 बजे, मान लो आपका एसी ऑन है, आप उसे ऑफ करो, खिड़की खोलो, लाइट, लेट द लाइट कम इन द रूम। बालकनी है, बालकनी में जाओ, नीचे उतरना उधर, छत पे चढ़ जाओ, छत तो होगा, अपार्टमेंट है, कुछ नीचे टहलने निकल जाओ, 5-10 मिनट ही करो, 10 मिनट इनफ है आपका बॉडी को एक्टिव होने के लिए। हाँ, दिन हो गया है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत करोगे, लेकिन बाद में इस चीज़ का आपको बॉडी को हैबिट में लाना है कि हाँ, ये एक दिन उठ जाने पे नेक्स्ट डे आपका नींद टूटेगा और आप फिर मन करेगा कि सो जाए। आपको यही चीज़ ठीक करना है। पहले आपको अपना नाइट शेड्यूल ठीक करना है, तभी आप दिन सुबह में उठ पाएंगे। ऐसे आप नाइट में सोएंगे 2 बजे और उठेंगे 5 बजे, आप स्नूज बटन करके 5 मिनट करके वो 6 बजा देंगे, 7 बजा देंगे, उससे आपको ज़्यादा दिक्कत होगा। सबसे पहले आप नाइट ठीक करो, तब आपको ऑटोमेटिकली डे ठीक हो जाएगा। एक चीज़ कनेक्टेड है, आपका नाइट और डे का ड्यूरेशन कनेक्टेड है। आप मोस्टली आप कह सकते हैं कि 21 दिन वाला चैलेंज आप इसमें ऐड कर सकते हो, मे बी थोड़ा बहुत आपको अट्रैक्टिव होगा। मुझे टाइम लगा था क्योंकि मैंने यहाँ गलतियाँ किया। मैं पहले सुबह में पहले उठने की कोशिश कर रहा था और रात को मैं 10-11 बजे सो जाता था और नींद आता ही नहीं था। सबसे पहले मैंने रात अपना ठीक किया, क्योंकि जब तक मेरा नाइट ठीक नहीं होता मैं डे नहीं ठीक कर सकता। मैं भी स्नूज बटन या फिर मैं उठ के बेड नहीं ठीक करता था और फिर वापस से सो जाता था। सबसे पहले उठ के आप अपना बेड बनाओ, बेड बनाने के बाद ही आप कुछ और काम कर सकते हो। अलार्म ऑफ करने के बाद आपको बेड बनाना है, उसके बाद आप कहीं बाहर निकल जाओ। आप वापस बेड की तरफ मुड़ के नहीं देखोगे तो बेहतर होगा, उससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि आप बाहर थोड़ा निकलो। अगर आप इतने दूर तक देख रहे हैं और आप इतने दूर तक आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका इम्प्रूवमेंट का चांस बहुत है। मैं तो कहता हूँ वो 21 दिन वाला चैलेंज हटाओ। वो लोग लौंडा लपाटा लोग जानबूझ के वैसा व्यूज़ बनाने के लिए करता है कि 21 दिन में ये हो जाएगा, 21 दिन में वो हो जाएगा। आप खुद नोटिस करो, आप खुद सेंस करो, इट्स अ कॉमन सेंस। आप सालों से एक रूटीन या फिर जो भी वो घटिया सा चीज़ फॉलो कर रहे हो और उससे आपका प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रहा है, और अब आप 21 दिन में आप बना लोगे। 21 दिन में सीरियसली 21 दिन में, ये तो वही स्कीम हो गया 21 दिन में पैसा डबल वाला। 21 दिन में हैबिट डबल कर दो। ऐसा कुछ नहीं होता है, टाइम लगता है, 1000 बार टूटोगा, 1000 बार आपका वो रूटीन बनेगा, मॉडिफाई करोगे, उस चीज़ को ठीक करोगे, बहुत टाइम लगता है हैबिट बनने में। अच्छी है आदतें तो और टाइम लगता है हैबिट बनने में। खराब आदतें हम लोग बहुत जल्दी यूज टू हो जाते हैं, लेकिन अच्छी आदत को हैबिट और उसे मेंटेन करना, इट्स विल पावर। विल पावर को आप एक ही चीज़ से बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, वो है मेडिटेशन। जितना आप मेडिटेट करेंगे उतना आपका विल पावर बढ़ेगा, उतना आप रूटीन अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। मैं सच बताऊं तो मैंने वो 21 दिन वाला फॉलो किया है और वो काम नहीं करता है। वो हर किसी पे काम नहीं करता है, हर किसी का इतनी ख़राब हालत नहीं होती जितनी मेरी थी। तो 21 दिन पे अगर आपको काम करना, अगर वो हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप उसको छोड़ना नहीं।
बहुत लोग 21 दिन के बाद उनका मोटिवेशन बहुत डाउन हो जाता है और वो छोड़ देते हैं धीरे धीरे कि यार ये सब तो बकवास चीज़ें हैं, ये सब व्यूज़ के लिए। ऐसे रियलिटी में वो व्यूज़ के लिए ही है, 21 दिन में ऐसा कुछ नहीं होता है लेकिन आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल। आप धीरे धीरे करो, आराम आराम से करो, 20% 30%। प्रॉपर आप एक कॉपी उठाओ, मैं मजाक नहीं कर रहा, कॉपी उठाओ, ऐसी कोई भी कॉपी चलेगी, कॉपी उठाओ और उस पर अपना एक एक मिनट का, सुबह रात से लेकर सुबह तक का, सुबह से शाम तक का हर रूटीन लिखो, एक एक मिनट का। आज स्टार्टिंग में वो रूटीन फॉलो नहीं करोगे, धीरे धीरे आप उसमें इम्प्रूवमेंट करोगे और उस चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट करोगे अपने हिसाब से, आपके बॉडी के हिसाब से। जैसे जैसे आप बॉडी को अडेप्ट करते जाओगे वैसे वैसे आप उस रूटीन को बदलते जाओगे और वो आपके लिए ही बेहतर होगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको सच में लेवल अप करना है और इसके लिए आप इस जर्नी को फॉलो करना चाहते हैं। अगर इसमें आपको कुछ भी, अगर ये आपको हेल्प करता है या फिर कुछ भी इम्प्रूवमेंट हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और स्टेप्स जानने के लिए और उस चीज़ को अच्छे से फॉलो करने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं थर्ड स्टेप में।